चक्रधरपुर प्रखंड, चक्रधरपुर शहर के 23 वार्ड, चक्रधरपुर ग्रामीण के 23 पंचायत और बनगांव के 13 पंचायत है, लेकिन विधानसभा में 11 पंचायत आते हैं। तो मैं पूरे चक्रधरपुर विधानसभा के समस्त ग्रामीणों के साथ साथ समस्त शहरवासियों के साथ साथ सभी मतदाताओं को मैं आज चुनावी पर्व पर मैं सबको जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, सलाम करता हूं। मैं आज इस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि चूँकि विधानसभा चुनाव की तैयारी घोषणा हो चुकी है और चक्रधरपुर विधानसभा अनुसूचित जनजाति 56 ST सीट पे 13 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन चुनाव होने जा रही है। तो मैं आज आप सबों के माध्यम से ये सूचना दे रहा हूं कि आगामी 24 तारीख को गुरुवार के दिन मैं अनुमंडल कार्यालय चक्रधरपुर पोड़ाहाट में नामांकन करने जा रहा हूं। तो मैं सभी समाज के, सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सभी आएँ और चक्रधरपुर विधानसभा के उत्थान, विकास और निर्माण हेतु हम सभी सहयोग बने। चूँकि मैं विगत 3-4 सालों से पूरे क्षेत्र में, पूरे चक्रधरपुर विधानसभा के सभी पंचायत, सभी गांव, कस्बों में जा के मैंने जनता की सेवा किया है और मैं बार बार मेरा एक ही उद्देश्य है, लोगों का सेवा करना, समाज सेवा करना है। और आज मैं राजनीति में आया हूं तो एक सामाजिक सेवा बन के लोगों के बीच में मैंने एक उनके सामने में एक विकल्प दिया उनको, और उसी विकल्प के तहत में आज मैं जनता के आदेश, जनता की मांग पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। नवंबर को जो चुनाव होने जा रही है, मुझे एक मौका आप दीजिए और मैं आपके लिए चक्रधरपुर शहर का, चक्रधरपुर देहात का, बनगांव का, मेरे पूरे चक्रधरपुर विधानसभा का मैं यदि विधायक बनता हूं तो चक्रधरपुर का पूरा दशा और दिशा में बदल दूंगा। चूँकि मैं कुछ सपना लेकर आया हूं और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा हूं उसमें मेरे जो मुख्य मुद्दे होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक क्षेत्र, वानिकी क्षेत्र और इसके अलावा बाकी जो भी आधारभूत जो संरचना है जो अभी तक नहीं हो चुकी है, मैं प्रयास करूंगा कि आप मुझे मौका दीजिएगा तो सारा मैं आपको 5 साल के अंदर मैं एक ऐसा मिसाल बना के दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार परिवर्तन का समय आ चुका है, जुआ का समय आ चुका है, तो मैं चाहता हूं चक्रधरपुर वासियों से एक बदलाव कीजिए। कितने आप पुराने लोगों को आप मौका देते रहिएगा, एक नया आपके सामने में, चूँकि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और जुआ हूँ, शिक्षित हूँ, जुझारू हूँ, कर्मठ हूँ और हमेशा आज मैं पूरे 12 महीना दिन का, साल का पूरा 365 दिन में मैं 360 दिन लोगों के बीच में हमेशा सेवा करते रहता हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग मिलकर हम लोग चक्रधरपुर के लिए एक नया चक्रधरपुर एक हम लोग निर्माण करें और चक्रधरपुर का नाम पहचान हम लोग ना सिर्फ झारखंड में बल्कि हम लोग पूरे भारत के साथ साथ विश्व में पहचान बनाएं। चक्रधरपुर में आप कौन सी सबसे बड़ी समस्या देख रहे हैं जिसको पूरा करना है, जो मुद्दे हैं वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी मुद्दे हैं? चक्रधरपुर शहर की देहात की बात करें, चक्रधरपुर शहर या देहात, आप जहाँ भी देखिए चक्रधरपुर शहर में प्लान जो होगा आपका वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। चक्रधरपुर शहर में देखिए 23 वार्ड है, ठीक है, और मैं कई वार्ड घुमा हूँ। अब सोचिए कि वहाँ पे लोगों को आज शुद्ध पेयजल, बिजली व्यवस्था है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्रों में गया हूँ जहाँ बिजली तार का अंबार पड़ा हुआ, ज़मीन से सटा हुआ। चूँकि अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है, मैं हमेशा बिजली ऑफिस जा के मैं वहाँ के पदाधिकारियों से संपर्क करते रहा और मैं जितना प्रयास किया उतना करवा पाया। तो शहर को आज मैं चक्रधरपुर शहर के लिए खासकर मैं एक अमन चैन वहाँ पे लाना चाहता हूँ। और आपको मैं सबसे बड़ा चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ कि चक्रधरपुर शहर में जो भी आज यहाँ व्यापारी वर्ग है, मुझे लगता है 8 या 8:30 बजे तक ये अपना जो भी व्यवसाय करके बंद करे, तो मैं प्रयास करूँगा यहाँ 10 बजे तक वो चले। और उसके लिए एक शांतिपूर्वक तरीके से मैं पूरे व्यापारी वर्ग के साथ साथ जो भी यहाँ के लोग हैं, मैं चाहूँगा कि चक्रधरपुर 10 बजे तक खुले। और चक्रधरपुर में एक शिक्षा का, मैं चूँकि आपको पहले भी बोला हूँ, मैं वहाँ पे कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा हूँ। चूँकि मैं खुद आज दिल्ली जाके मैं भी सिविल सर्विस का कोचिंग किया, चूँकि दिल्ली सब लोगों के लिए संभव नहीं है और काफ़ी आज खर्चला है। हमारे समय में बहुत कम समय मिनिमम फीस पे वहाँ पे लोग कोचिंग कर ले लेते हैं, आज चूँकि लाखों की बात है। तो मैं एक सेंट्रलाइज सिविल सर्विस का जो मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, मैं खोलना चाहता हूँ। उसमें जो भी इस क्षेत्र के जो मेधावी, जो टैलेंटेड बच्चे हैं,
जो आज अफसर बनना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, जो बैंक में जाना चाहते हैं, या और भी बाकी जो रेलवे है, टीचर्स है और बैंकिंग, तो ये सब सेवा में मैं उन लोगों को एक मंच दूंगा अपने कोचिंग के माध्यम से। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि चाहे बिजली का समस्या हो, पेयजल का समस्या हो, मैं सभी विभागों से मिलकर उनके साथ संपर्क स्थापित करके लोगों को सारा चीज़ जो भी मूलभूत सुविधा है उनको दिलाने का प्रयास करूंगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं चाहूँगा, चूँकि मैं हमेशा अनुमंडल हॉस्पिटल जाते रहता हूँ, प्रतिदिन मेरे पास फ़ोन आता है, और उस अनुमंडल हॉस्पिटल में आज आप देख रहे हैं डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, कई ऐसा उपकरण है वहाँ आज नहीं है। तो मैं आज विधायक बनता हूँ तो मैं चाहूँगा सरकार के साथ कोऑपरेट करके, उसके साथ तालमेल करके मैं सारा यहाँ पे आज मैं डिमांड करूँगा कि चूँकि आज सरदापुर एक अनुमंडल है और जिला बनने के कगार पे आ गया है, तो हम लोग एक जिला के रूप में इसको यहाँ पे आधारभूत संरचना यहाँ पे हम लोग डेवलप करेंगे। दादा, आपने ये बताया नहीं कि आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी सिंबल करेंगे? देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, और चूँकि मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं स्पष्ट जानकारी दे रहा हूँ। मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज माननीय दशरथ गागरे खरसुआ के विधायक और जेएमएम पार्टी के विधायक हैं, और अभी आप लोग भी देखे थे, चूँकि अभी जस्ट हम लोग 2-3 महीने जो लोकसभा चुनाव हुई, उस लोकसभा चुनाव में हमारा संस्था भी और मैं स्वयं जो है जो मैडम के लिए हम लोग काम किए, और हमारे ही काम के माध्यम से आज वो सांसद बनी। तो मेरा प्रयास है, और मैं चूँकि अभी 2 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी से भी मैं मिला था, उनको भी मैंने अपना पक्ष रखा, तो बोले कि उस पर निर्णय कर रहे हैं। और इसके अलावा कल भी मैं गुरुजी से मिलकर मैं चुनाव लड़ने के लिए उनसे आशीर्वाद लिया। तो मेरा पहला प्राथमिकता है मैं जेएमएम से चुनाव लड़ूं, और यदि जेएमएम मुझे, चूँकि देखिए मैंने कहा कि मैं आज पूरे क्षेत्र में आज विगत 3 वर्षों से सभी लोगों के बीच में मैंने काफ़ी काम किया। बोलता रहा हूँ कि मैंने आदिवासी गांव में, पहले भी आपको बताया था, आदिवासी गांव में हम अपना माघे पर्व, हमारा संस्कृति पर्व को बचाने के लिए 250 से ऊपर गाँव में हमने मादल दिया। हम अपना समाज संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए हम लोगों तक पहुँचे, अपना सुविधा दिया। इसके अलावा हम ठंड के सीजन में हम 10,000 से ऊपर लोगों को कई पंचायतों में हम लोग शिविर लगा के हम लोगों ने ठंड के सीजन में उनको कंबल देकर उनको ठंड से बचाने का प्रयास किया। इसी तरह टाउन में भी हम लोग जो मदरसा है यहाँ पे जो गरीब माने जो अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों को भी हम लोगों ने अपने संस्था के माध्यम से 72 बच्चों को उनको कंबल दिया। ऐसा कई काम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हमको लगता है हर पंचायत से कम 4-5 लोगों को हमने स्वास्थ्य सुविधा देकर उनको तन मन धन से सेवा किया। आज कई लोग आज स्वस्थ हैं, आज जीवन जी रहे हैं। तो ये सब कई ऐसा काम है जिसके बदौलत से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि पार्टी मुझे यदि मौका देती है तो मैं ये आपको एश्योर करता हूँ आपके माध्यम से कि 200% मैं आज उनको जीत के उनके झोली पर दूंगा। और यदि पार्टी मुझ पर निर्णय विचार नहीं करती, चूँकि जनता का डिमांड है, ये मेरा डिमांड नहीं है, आप या तो जेएमएम से चुनाव लड़िए, यदि पार्टी आप पे निर्णय नहीं करती है तो आप निर्दलीय लड़िए, हम आपके साथ हैं। ये जनता का क्या कहा, क्योंकि आप लगातार सीएम से भी जो है संपर्क में है? देखिए, ये तो मैंने जहाँ तक मेरा जो विचार, मेरा जो संदेश, मेरा जो सूचना मैं ऊपर पहुँचा चुका हूँ, और ये केंद्रीय कमेटी और माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन का ये निर्णय होगा कि वो मेरे लिए क्या सोचते हैं। लेकिन चूँकि मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, चूँकि जनता का डिमांड है, जनता का कहना है कि आप आगे बढ़िए। और हम आपको बता रहे हैं कि 25 अगस्त को जो हम प्रोग्राम किए थे, 9000 से ऊपर हमारा ये पोड़ाहाट स्टेडियम में जो प्रोग्राम हुए थे, उसमें जनता ही मेरे को कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, आप चुनाव लड़िए। तो मैं जनता का विरोध में कैसे जाऊँगा? तो मौजूदा विधायक भी जो है वो जेएमएम से हैं, आप अब टिकट मांग रहे हैं जेएमएम से, तो आपको लगता है कि जो सिटिंग एमएलए को हटाकर आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, ये पार्टी निर्णय करेगी, है ना। दावेदार तो बहुत लोग होते हैं, सबकी पार्टी में सब कोई पार्टी के लिए काम करते हैं, तो दावेदार सब कुछ करते हैं, तो इसको पार्टी को निर्णय करना है। पार्टी को यदि लगे उनको, चूँकि पार्टी आरटी सेल से अपना जो सर्वे कराती है, बाकी और भी उनका जो तंत्र है, उस माध्यम से वो अपना कैंडिडेट चुनाव करने से पहले अपना जो सूचना एकत्र करती है, उसके माध्यम से उनके पास न्यूज़ है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बारे भी उनको विचार करना चाहिए। विधायक सुखराम के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो जनता, उसमें मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, चूँकि ये मैं उनका सम्मान करता हूँ, चूँकि बड़े भाई है, और 5 साल उनको मौका मिला, और अभी चूँकि चुनाव आ रही है तो जनता ही उनका
जो हिसाब किताब मैंने करेंगे, ये उसमें मैं- बात क्लियर है कि यदि जेएमएम आपको प्रत्याशी या टिकट सिंबल नहीं देती है तो आपको चुनाव लड़ना मने तय ये है। जनता ये जनता की डिमांड है। और जैसे आप बता रहे हैं कि कल भी आप मिले, गुरुजी से आशीर्वाद लिए, सीएम साहब से लगातार संपर्क में रहे, मैंने उधर से भी आश्वासन मिला है कि आपका आवेदन पर भी विचार हो रहा है। चूँकि मैंने 51,000 का जो फीस होता है पार्टी का, जी। जो चुनाव लड़ने की जो अर्हता जो होती है, तो मैंने जमा कर दिया है। संभवतः आज सूची जारी हो जाएगी जेएमएम की, तो कल आप पूरी तरह अपने फाइनल घोषणा करेंगे। चूँकि मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, 24 को मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ और आपको भी ये जानकारी मैंने आपके पास भी ये जानकारी है या होना चाहिए कि सिंबल जो है वो स्क्रूटनी से पहले तक उसको जमा करना पड़ता है ना। आप उसमें यदि स्क्रूटनी का पहले आपका जमा होता है, जो भी पार्टी सिंबल देगी, तो आप उस पार्टी से फिर फाइनल जो है आप स्क्रूटनी होने के बाद आपको हो जाएगा, और नहीं होता तो फिर निर्दलीय के तौर पर आपको चुनाव होगा। और मैं आसपास ये भी बता देता हूँ आज आपके माध्यम से, चूँकि कई दिनों से ये एक अफवाह फैल रही है कि डॉक्टर विजय सिंह अगराई चुनाव नहीं लड़ सकता, वो बैठ जाएंगे। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं 3 साल से, विगत 3 साल से ऊपर हो गया, मुझे लगता है 3.5-4 साल हो रहा है, चूँकि अब उसका एक एग्जैक्ट हम आपको नहीं बोल पाएंगे कितने दिन काम किए। तो पूरे जनता जब मेरे को बोल रही कि आपको चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो यदि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मैं आपके आज माध्यम से बोल देता हूं कि ये मेरा पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा। ठीक है, मैं आज जनता का ही मैं बता रहा हूं बार बार कि जनता के ही ये राय है, उन्हीं का सुझाव है, उन्हीं का आज मांग है, उन्हीं के मांग पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अपने तरफ से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हमारा यहाँ जो आदिवासी मित्र मंडल कोट का लाल किला के सामने से, यहाँ से हम लोग 12 बजे से यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि कई मैंने हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे नामांकन के दिन। कब ये नामांकन? 24 तारीख गुरुवार के दिन 24 तारीख को हमारे रैली 12 बजे यहीं पोटका स्थित आदिवासी मित्र मंडल में हम लोग यहाँ पे बिरसा स्टेचू में मालार्पण करके हम लोग आगे पैदल के रूप में हम लोग जाएंगे।